आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर, फूल। देखिए, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, यानी जो मछली पाली जाती है तो मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल या फिर सब्जियां उगाई जाती हैं तो वो हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं, तो आपका डी वाला भी यहां पर सही है। यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो पहले का सी वाला है। दूसरा प्रश्न है आपका, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। देखिए, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मानव के हितैषी होते हैं, जैसे केंचुआ। तो केंचुआ जो है कृषकों का मित्र और भूमि की आंत इसको कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो केंचुओं की वृद्धि के लिए जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कीट संवर्धन कहलाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है। इसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर के जो अंग हैं वो भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जो जीर्णता की अवस्था आती है तो उसको लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं, तो वो अध्ययन जो है वो जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला, यानी वृद्ध। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। देखिए, कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु वे मछलियां नहीं हैं। जैसे जेलीफिश है, स्टारफिश है, सिल्वरफिश है, कैटरफिश है, हेगफिश है, रेजरफिश है, क्राइफिश है, ये सभी मछलियां नहीं हैं। जबकि साफिश, पाइपफिश ये सभी मछलियां हैं। तो यहां पर स्टारफिश जो है वो मछली नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। जैसा कि अभी आपको मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि कौन कौन सी वास्तविक मछलियां नहीं है, उनके नाम बताए थे। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट होता है, यानी ये पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश जो है कशेरुकी जंतु नहीं है और यह मछली की श्रेणी में भी नहीं आता है। यहां पर कैटफिश जो है यही वास्तविकता में एक मछली है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। देखिए, स्टारफिश इसके बारे में भी पहले ही बात की है। स्टारफिश सितारेनुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश जो है जिसको ऑरेलिया कहते हैं, ये संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। डॉगफिश जो है ये स्कोलियोडॉन इसको कहते हैं और ये एक उपास्थि मीन यानी कि कार्टिलेगिनियस फिश है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन यानी हिप्पोकैम्पस इसको कहा जाता है और ये एक अस्थिल वास्तविक मीन है, यानी इसको बोनी फिश बोला जाता है। बोनी का मतलब अस्थि वाली मछली, अस्थिल वास्तविक मीन बोला जाता है बोनी फिश। तो ये समुद्री घोड़ा यहां पर क्या है, वास्तविक रूप से एक मछली है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का डी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, नेपेंथीस खासियाना यानी घटपर्डी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में। नेपेंथीस खासियाना यानी घटपर्डी भारत के मेघालय राज्य में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का सी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है
और सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड यानी एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित करके साइनप्रोपेनेथाइल सल्फर ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंख से आंसू उत्पन्न करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी। यानी ये किसमें कन्वर्ट होता है? ये होता है, नाम मैं लिख दे रहा हूं, साइनप्रोपेनेथाइल सल्फर ऑक्साइड। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, मिर्च की तीक्ष्णता का उदाहरण है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसायनिन की उपस्थिति। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेइसिन के कारण होता है। और कैप्सेइसिन का जो फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है C18H27NO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है कैप्सेइसिन का। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9 का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। अगला है गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक जो है एजाटोबैक्टर है, ना कि राइजोबियम। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे थैलोफाइट्स नहीं बल्कि इनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो यहां पर थर्ड वाला कथन ये भी गलत है। चौथा वाला बिल्कुल सही है, बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिब्रेलियन और साइटोकाइनिन है। तो यहां पर आपका 1 और 4 सही है। आपका सही आंसर है 10वें का डी, केवल 4 और 1। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।